नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। यहाँ हम गीता के गहरे ज्ञान को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि उसका सार हमारे जीवन में उतर सके। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 23वां श्लोक, संस्कृत श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब जरा उस समय की स्थिति को समझते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने यह दिव्य वचन अर्जुन से कहे थे। महाभारत का युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखकर गहरी निराशा और मोह में डूब चुका है। उसका मन कांप रहा है। वह सोच रहा है कि कैसे वह उन पर बाण चला सकता है जिनसे उसने शिक्षा पाई है, जिनके साथ बचपन बिताया है। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, यह नष्ट होगा, पर आत्मा अमर है, शाश्वत है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह श्लोक कहा कि आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि आत्मा सभी भौतिक तत्वों से परे है। शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, इसलिए यह समय के साथ नष्ट होता है। लेकिन आत्मा इन सबसे परे है, इसलिए वह कभी नष्ट नहीं होती। अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़कर देखें, तो समझ में आता है कि हम अक्सर अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर शरीर कमज़ोर हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो हम भी खत्म हो रहे हैं। पर वास्तव में हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह जानना हमें बहुत बड़ी शक्ति देता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को नौकरी चली जाए, तो वह टूट जाता है और सोचता है कि अब जीवन खत्म हो गया। कोई रिश्ता टूट जाए तो लगता है कि सब बर्बाद हो गया। लेकिन अगर हम आत्मा की इस शाश्वत प्रकृति को समझ लें, तो हमें एहसास होगा कि ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं। असली मैं तो अजर अमर हूं, अटल हूं। यही समझ हमें तनाव से मुक्त करती है। किसी के कठोर शब्द हमें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा को नहीं काट सकते। जीवन की कठिनाइयां हमें जला सकती हैं, पर हमारी आत्मा को कभी भस्म नहीं कर सकती। परिस्थितियों का तूफान हमें हिला सकता है, पर आत्मा को कभी सूखा या खत्म नहीं कर सकता। जब यह गहरी समझ आती है, तो हम भीतर से बहुत स्थिर और शांत हो जाते हैं। इस श्लोक का एक बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को पहचानना चाहिए। जब हम समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब जीवन की मुश्किलें उतनी भारी नहीं लगती। तब हम रिश्तों में, काम में और हर चुनौती में ज्यादा संतुलन और धैर्य ला सकते हैं। अब सोचिए, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस ज्ञान को लागू करें, तो कितना बदलाव आ सकता है। पहला, हमें हर परिस्थिति में स्थिरता मिलेगी। चाहे नौकरी जाए, पैसा कम हो जाए या रिश्तों में तनाव हो, हम जानेंगे कि यह सब अस्थाई है। मैं आत्मा हूं, यह सब मुझे छू भी नहीं सकता। दूसरा, हमें मौत का डर कम हो जाएगा, क्योंकि समझ आ जाएगा कि शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। और तीसरा, हमें दूसरों के साथ व्यवहार में अधिक प्रेम और करुणा आएगी, क्योंकि जब हम मानेंगे कि हर व्यक्ति आत्मा है, तो हमें नफरत करने की बजाय सम्मान और सहानुभूति का भाव आएगा। तो साथियों, यह श्लोक हमें आत्मा की अमृता और शाश्वतता का ज्ञान कराता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब यह बात दिल में बैठ जाती है, तो व्यक्ति भीतर से अडिग हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर आपको यह व्याख्या मूल्यवान लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भगवद गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गीता का यह दिव्य ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके।